नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। अक्सर चुनावों में यह होता है कि चुनाव हारने के बाद पार्टियां सिर्फ एक ट्वीट डाल देती है कि इस हार की हम समीक्षा करेंगे या इस हार के लिए आत्ममंथन करेंगे, पर होता कुछ नहीं है। वो ट्वीट सिर्फ ट्वीट ही रह जाता है। पर इस बार बिहार में हारने के बाद आरजेडी कांग्रेस पार्टी कुछ एक्टिव लग रही है, कुछ कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी की काफी बुरी तरीके से हार हुई। उसके बाद हार के बाद आरजेडी के अंदर परिवारवाद का काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला हमें। रोहिणी आचार्य की तरफ से भी, तेज प्रताप यादव की तरफ से भी, उनका जो पारिवारिक माहौल था, जिसके बाद तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष चुना गया। नेता विपक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की। अगर हम कार्रवाई की बात करें तो उन्होंने 32 गायकों के ऊपर डिफेमेशन का नोटिस भेजा है। ये नोटिस इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय कई तरीके के गाने गाए थे, जिसके अंदर यादव, आरजेडी, तेजस्वी भैया भैया इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इन शब्दों के ऊपर आपत्ति जताते हुए उन्होंने नोटिस जारी किया है और साथ में यह भी कहा है कि अगर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले अभी नोटिस भेजकर सिर्फ जवाब ही मांगा है। इस तरीके के गाने बनाए जाते थे कि एक बार देश के प्रधानमंत्री को भी इनके ऊपर तंज कसना पड़ गया था। तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये कट्टे की सरकार है, जंगल राज वाले ही हैं, फिर जंगल राज आ जाएगा, ये लोग आ गए। तो इस तरीके की उन्होंने तमाम बातें कही थी। अगर हम शब्दों की बात करें एक गाने की, तो शब्द कुछ इस तरीके के थी कि आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। इस तरीके के गानों में शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। शायद यही एक बहुत बड़ी भी कमी रही होगी, जिससे लोग जो एक तरफ के शायद वोटर अच्छे लग रहा होगा उन्हें, पर जो विरोधी हैं या जो इधर उधर हो जाते हैं चुनाव के समय में, कम्युनिटी से हटकर वो लोग वोट डालते हैं, शायद उनको बुरा लग गया होगा। इसलिए तेजस्वी यादव का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा। अब बात करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का तो लगभग हर बार का ही है। चुनाव हारने के बाद वो सिर्फ एक ट्वीट डाल देते हैं, उसके बाद उनका वोट चोरी का आरोप चालू हो जाता है या ईवीएम को लेकर रोना चालू हो जाता है। पर बिहार चुनाव के बाद भी वोट चोरी का आरोप तो चल रहा है। पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई की। अगर हम बड़ी कार्रवाई की बात करें तो उन्होंने पार्टी से 6 व्यक्तियों को निष्कासित कर दिया है। 6 व्यक्तियों की बात करते हैं किन किन को निष्कासित किया है। तो उसमें है कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार रंजन, अति पिछड़ा विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा के रवि गोल्डन। इन सबको कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। शायद वो बिहार में अपने आप को अब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुधारना भी है तो लगभग 5 साल तो लगेंगे ही। 5 साल के बाद ही अब चुनाव है, 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पर बिहार के अंदर ओवैसी की आई 5 सीट, कांग्रेस की आई 6 सीट। लगभग वो दोनों आमने सामने खड़े थे। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, जो उसकी सहयोगी भी है आरजेडी, तो कांग्रेस उनसे काफी दूर थी। यहां तक कि चिराग पासवान भी उनसे आगे निकल गए। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 5वीं नंबर पर रही। इतना खराब प्रदर्शन था देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसने 70 साल तक इतना राज किया। अब हम तीसरे नेता की बात करते हैं, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। सोचा था शायद ये मल्ला कम्युनिटी या निषाद कम्युनिटी से अच्छा वोट बैंक मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो 12 सीटों पर चुनाव लड़े, एक भी नहीं जीत पाए। चुनाव हारने के बाद वो लगातार बयान दे रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। हाल ही में एक बयान उन्होंने दिया है कि जो बिहार में हुआ वो एक तरीके से लोकतंत्र का खात्मा है, बिहार इसका जीतता जागता उदाहरण है। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया और वो लगातार इसी पर अभी एडिक्ट है। आने वाले समय में मुकेश सहनी किस तरीके से राजनीति करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो या मुकेश सहनी की पार्टी हो, जो आप लगभग उनकी तो एक भी सीट नहीं है, पर विपक्ष की भूमिका किस तरीके से निभाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी विपक्ष की भूमिका को लेकर आप क्या सोचते हैं कि उनकी ये कार्रवाई किस तरीके की है, ये फायदा पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी उनकी पार्टी को, या उन्हें क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।